राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बख्शिश। आराध्या रिंकी से, रिंकी इधर आ, मैं तुझे अपने खिलौने दिखाती हूँ। रिंकी पोछा लगाते हुए एक पल के लिए पीछे पलटी, लेकिन पूर्वत अपने काम में लग गई, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। शायद उसे पिछली घटना का स्मरण आया था, जब बड़ी मालकिन ने उसे सिर्फ एक इसलिए पीट दिया था कि उसके हाथ में चॉकलेट का कवर था, जो गलती से आराध्या का था। यार, तो बाद में आराध्या ने आकर बताया कि उसने ही खाली कवर रिंकी को दिया था। इस घटने के बाद रिंकी की मां ने रिंकी को हृदय देते हुए कहा, अब उसके पास भूल कर भी मत जाना, नहीं तो फिर मार पड़ेगी। और फिर प्यार जताते हुए कहा, देखो तो कैसे मारा है मेरी फूल सी बच्ची को, आने दो मालिक को देखना, मैं खुद मालकिन की शिकायत करूंगी। लेकिन रिंकी की माँ तो यह जानती थी कि वह यह बात सिर्फ अपनी बच्ची से दिखावा कर रही थी। असली में तो वह अपना मुंह भी मालिक के सामने नहीं खोल सकती। दरअसल न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा गांव ही बड़े मालिक का बंधुआ है, और उस गांव के निवासी और उनके पूज्य दर्शकों को ठाकुर की गुलामी करते आ रहे हैं। मालिक की भी एक छोटी पोती है आराध्या, वह भी रिंकी के साथ खेलना चाहती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, और वह क्या जाने गुलामी को। आराध्या एक बार फिर रिंकी को आवाज़ लगाती है, रिंकी आ, यह देख मेरी नई गुड़िया पापा ने इस बर्थडे पर दी थी। मासूम रिंकी खुद को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी जोदजहाद के बाद वह डरते डरते कदमों को आराध्या के पास चली गई। शायद यह किसी छोटी बच्ची के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं। और जब उसने खिलौना देखा तो देखती रह गई। इससे पहले उसने कभी ऐसा खिलौना नहीं देखा था। यह उसके लिए एक सुंदर स्पर्श के जैसे ही था। कुछ देर तक एकटक देखने के बाद उसका मन हुआ कि वह एक बार उसे अपने हाथों में छू कर देखे, लेकिन वह चाहकर भी खिलौने छूने की हिम्मत ना कर सकी। अब आराध्या ने उसे एक एक करके अपने सारे खिलौने दिखाए, जिसे गुड्डा, गुड़िया, हाथी, घोड़ा, गाड़ी और भी ना जाने क्या क्या। रिंकी ललचाए नज़रों से बस खिलौने देख ही जा रही थी, और वह खिलौने देखने में इतनी मगन हो गई कि उसे आसपास का कुछ ध्यान न रहा। लेकिन कुछ क्षण के बाद जब वह वापस चेतन में आई तो देखा उसकी माँ ममता भारी निगाहों से उसे देख रही थी। जैसे ही दोनों की नज़रें आपस में मिली तो माँ हड़बड़ाते हुए बोली, चल बिटिया, जल्दी यहाँ से काम ख़त्म कर ले, अगर मालकिन न देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी। फिर रिंकी बेईमान से उठी और जल्दी जल्दी काम समेटने लगी। इस तरह रिंकी सुबह अपनी माँ के साथ आती थी और शाम को घर चली जाती थी। धीरे धीरे लगभग 6-7 महीने इस तरह बीत गए। अब आराध्या का दाखिल शहर में किसी बड़े स्कूल में हो गया था, और वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी थी। छुट्टी में कभी कभी ही घर आती थी। इसी वजह से अब रिंकी उदास रहने लगी थी। उसका काम में भी मन नहीं लगता था। अब आए दिन उसे मालकिन से डांट सुननी पड़ती थी। आज जब काम खत्म करके रिंकी घर जाने के लिए निकली थी कि किसी ने उसे पुकारा। बड़ी मालकिन ने आज उसे उसके नाम से पुकारा। उसे तो खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तभी दूसरी आवाज़ गूंजी, रिंकी, रिंकी, जा जा। जी बड़ी मालकिन। और बिना देर किए रिंकी उनके पास पहुंची तो मालकिन ने कर्कश आवाज़ से पूछा, कहाँ रह गई थी तू? यहाँ आरू के खिलौने हैं। अब आरू तो यहाँ है नहीं, इसलिए इन्हें तू ले ले। इतने सारे खिलौने देखकर वह फूले नहीं समाई। लेकिन तभी बड़ी मालकिन ने खिलौने के ढेर से एक गुड़िया निकाली। इस गुड़िया का एक हाथ टूट चुका था, कपड़े फट चुके थे, और जो बचे भी थे तो एक कदम गंदे हो चुके थे। रिंकी ने उसे ध्यान से देखा तो वह वही गुड़िया थी जो एक बार आराध्या ने दिखाई थी। रिंकी के मन तो उस गुड़िया को सिर्फ एक बार हाथ से छू लेने से ला लिया था, लेकिन आज क्या हुआ, उसका गुड़िया के प्रति जो
दीवानगी था वह पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। उसे गुड़िया लेने में अनिच्छा प्रकट की, लेकिन तभी उसकी माँ ने कहा, ले ले बेटा, बड़ी मालकिन खुशी होकर दे रही हैं। लेकिन रिंकी ने कोई प्रक्रिया नहीं की, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर बड़ी मालकिन ने भुनभुनाते हुए गुड़िया उसके हाथ से रख दी और एक तरफ चल दी। रिंकी फिर भी वहीं खड़ी रही। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, बोली, ऐसा क्या देख रही है मेरी बच्ची? बड़ी मालकिन किसी को कुछ नहीं देती, पहली बार तुझे खुशी होकर बख्शिश दिया है, ले ले। पर रिंकी के मन में कुछ और ही चल रहा था कि यह कैसे बख्शिश है जिसे पाकर ना वो खुश है और ना देने वाला। लेकिन उसकी माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी और रिंकी मन ही मन फुसफुसाई, यह कैसी बख्शिश है। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और धन्यवाद।